तो भाई लोगों, आज अपन बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के रिसेंटली आए हुए एपिसोड नंबर 9 के बारे में, जिसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि गुर्दे बाहर आ जाएंगे। भाई इस एपिसोड ने तो आग लगा दिया आते ही, क्योंकि हम सबका चहीता गोजो जो है वो गेंजुको के ट्रैप में फंस चुका है और प्रिजन रियम में सील्ड हो चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या गोजो अनसील्ड होगा। तो इस सवाल का सीधा सा आंसर है यस, क्योंकि भाई जुजुत्सु काइसेन एनिमे में अभी बहुत कुछ देखना बाकी और गोजो भैया इस शो की जान है। तो हमारा सवाल ये होना चाहिए कब, व्हेन विल गोजो गेट अनसील्ड। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और कुछ चीजें डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। कुछ रेफरेंसेस जुजुत्सु काइसेन के मांगा से भी होने वाली हैं। तो भाई पहले बता दो, स्पॉइलर अलर्ट। जिन्हें स्पॉइलर से बचना है वो ये वीडियो यहीं छोड़ दें। तो फाइनली हमें एनिमे के अंदर आंसर मिलता है कि गेटो अभी तक जिंदा कैसे, क्योंकि जुजुत्सु काइसेन मूवी 0 में हमने देखा था कि यूटा गेटो को मार देता है, तो आखिर वो जिंदा हो कैसे सकता है। अब चाहे वो जुजुत्सु काइसेन जैसे सुपरनेचुरल वर्ल्ड में ही क्यों ना हो, क्योंकि किसी मरे हुए को वापस जिंदा करना कोई मामूली बात नहीं है। क्योंकि गेटो पास्ट में मर चुका है और वो वापस कैसे जिंदा हो सकता है। तो हमें इस एपिसोड में पता चलता है कि केंजुकू नाम का एक एंशिएंट कर्स यूजर है जिसने गेटो की बॉडी को पोसेस्ड कर रखा है, जिसकी वजह से वो गेटो की मेमोरीज को एक्सेस कर सकता है और उसकी जो सुपरनेचुरल कर्स एनर्जी है उसको भी कंट्रोल कर सकता है। मतलब एक तरह से उसकी पावर्स को कंट्रोल कर सकता है। अब भाई देखो, गेटो की बॉडी उनके पास कैसे आई, कब आई, इसका जवाब हमें एपिसोड में नहीं बताया है, तो पता नहीं। गेटो को वापस जिंदा देखकर गोजो का ध्यान बढ़ जाता है और उसके माइंड में फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, उनकी कुछ पुरानी यादें, जिनकी वजह से वो अपना गार्ड डाउन कर देता है, जिसकी वजह से बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है गोजो को। यहीं पर केंजाकू का प्लान काम कर जाता है और गोजो जो है वो प्रिजन रियम में सील हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि गोजो प्रिजन रियम से कब रिलीज होगा। तो इसके लिए हमें मांगा के पन्नों को पलटना पड़ेगा। गोजो को अनसील्ड होने में अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है, जिसकी वजह से गोजो आपको सीज़न 2 के आने वाले एपिसोड्स में नहीं दिखेगा। मांगा में तो भाई गोजो चैप्टर 90 में सील होता है और सीधा चैप्टर 221 में रिटर्न करता है, और रिटर्न करते ही उसकी फाइट सुकुना से होती है। ये एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो अगर हम इन चैप्टर्स के बीच के डिफरेंस को देखें तो टोटल 131 चैप्टर्स का डिफरेंस है, और इन चैप्टर्स को आने में पूरे 3 साल का टाइम लगा था। मेन स्टोरी में तो गोजो सिर्फ 20 दिनों के लिए प्रिजन रियम में रहता है, लेकिन हमारे टाइम के हिसाब से देखो तो 3 साल के लिए वो बंद रहता है वहाँ। तो गोजो आपको अगले 3 आर्क्स तक नहीं दिखने वाला। पहला आर्क है इटाडोरीज एक्सटर्मिनेशन, जिसमें टोटल 7 चैप्टर्स हैं। दूसरा है परफेक्ट प्रिपरेशन, जिसमें 15 चैप्टर्स हैं। तीसरा है कलिंग गेम, जिसमें टोटल 63 चैप्टर्स हैं। इतने सारे चैप्टर्स होने की वजह से हो सकता है कि गोजो सीधा सीजन 4 में ही दिखेगा। हालांकि ये चीज़ अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर शो की पेसिंग को ध्यान में रखते हैं तो ये टोटल 85 चैप्टर्स हैं, जिसे एक सीजन में कवर करना थोड़ा मुश्किल है। अगर बात करें सीजन 1 की तो उसमें 24 एपिसोड्स थे, जिसमें 63 चैप्टर्स कवर हुए थे। वहीं सीजन 2 की बात करें तो उसमें टोटल 23 एपिसोड्स होने वाले हैं, जिसमें 74 चैप्टर्स कवर हुए हैं। अब भले ही मापा एक्स्ट्रा एपिसोड्स के साथ सीजन 3 में 85 चैप्टर्स को कवर कर लेता है, फिर भी उसकी प्रोडक्शन में 3 से 4 साल का टाइम लगेगा। हो सकता है तब तक मांगा भी खत्म हो जाए, क्योंकि सीजन 4 के लिए अभी मांगा में भी कोई मटेरियल नहीं है। इसीलिए अभी के लिए गोजो को कर दो अलविदा, क्योंकि गोजो 6-7 साल तक जुजुत्सु काइसेन एनिमे में नहीं दिखने वाला।